फाइमा खातून जी, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ बबीता सिंह जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिनेश दास जी, सेवानिवृत्त हमारे बड़े भाई इंजीनियर अब्दुल रहमान जी, प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता खुशबू राय जी, महासचिव पार्टी के रामाधीन जी, सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियर मोहित कुमार जी और तमाम बच्चे, सामने बैठे हमारे दोस्तों, बंधु, पत्रकार, मीडिया के सम्मानित पत्रकारगण। दोस्तों, मैं कभी सोचा भी नहीं था एक गांव का लड़का इंजीनियर बनता है, बिजनेस में अपना साम्राज्य खड़ा करता है। जीवन में कभी नहीं सोचा था कि राजनीति करूंगा। इंजीनियर बनने के बाद उधर देख के भाषण देने के लिए थोड़े आए, अरे यार जैसे कैप्चर करना है। इंजीनियर बनने के बाद सोचा था कि 5 लाख रुपया जब हमारे पास पूरा हो जाएगा तो मेरी जिंदगी पूरी गुजर जाएगी। लेकिन जब मैं बचपन से जिद्दी था, एकदम नया करना चाहता हूँ, जो दुनिया करती है वो बिल्कुल नहीं करना चाहता। सीधे रास्ते मुझे पसंद नहीं आते। जिन रास्तों पे संघर्ष हो, जिन रास्तों पे चैलेंजेज हो, उसी को चुनना अच्छा लगता है, उसी को मंजिल बनाना अच्छा लगता है। आंकोरथ पान आंदोलन के बाद जब हम 6 अक्टूबर को विधिहरवा बापू के आश्रम से जब मैंने चालू की थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि गांधी मैदान इतिहास रचेगा। और 13 अप्रैल 2025 को जब हमने गांधी मैदान में एक बड़ी भीड़ जुटाई और वहीं से इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का निर्माण हुआ। और आज देश ही नहीं, विदेशों में जब मैं जो चीज़ें कहता चला गया था, 6 अक्टूबर 2024 को विधिहरवा में मेरा पहला भाषण उठा के देखिए, तो मैंने कहा था कि गांधी मैदान को इतनी भीड़ जुटाऊंगा कि गांधी मैदान को छोटा कर दूंगा। मैंने कर दिखाया। हमने कहा था कि बड़ा सम्मान के साथ कहा था कि जेपी आंदोलन को छोटा कर दूंगा, हमने कर दिखाया। और हमने ये कहा था कि जो ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन का मतलब समझते हैं आप, जो विद्वान लोग हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो ब्रिलियंट है, जो बिहार के बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जो पलायन हो रहा है, जो ब्रेन ड्रेन है, बिहार ब्रेन ड्रेन का अब नहीं बनेगा। उसमें एक लगातार हम काम करेंगे। लेकिन जब पहली बार खुशबू प्रोफेसर राज चित्रकार से मुझे मिलवाई और पहली बार जब मैं इनके बारे में जाना लगा कि भारत का जेई मेंस का पहला टॉपर, जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं तोड़ा गया, वो हमारे सामने बैठा है। मैं भी IITian बनना चाहता था, मैं भी जेई में जाना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर राज की तरह इंटेलिजेंट नहीं था। लेकिन मेरे सामने इंडिया का पहला टॉपर बैठा हुआ था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था यही प्रोफेसर राज है। लेकिन मुझे दिल में एक भूख आई, एक बिहार का बेटा जो 10,000 बच्चों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन डिजाइन में, फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन करवाया हो, 10,000 बच्चों को भारत के प्रतिष्ठित कॉलेजेज में, निफ्ट में एडमिशन करवाया हो, जो 5,000 से ज़्यादा कला शिक्षक पैदा कर किया हो, जिसका दोस्त कुमार विश्वास हो, JNU के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हो। एक ऐसा इंसान,
एक साधारण सा टी शर्ट और पैंट पहन के मेरे सामने बैठा था, जो ब्रिटेन के, जर्मनी के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े फैशन टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस में लेक्चर देता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसका धोनी का जो जिम उद्घाटन करता हो, धोनी अपने वर्ल्ड फेमस, लेकिन जिम उद्घाटन करने के लिए प्रोफेसर राज को ले जाता है एक ऐसा शख्स, जिस पे 24,000 आर्टिकल छपा हो, एक ऐसा शख्स जो बिहार का कोहिनूर है, नायाब हीरा है। आज बोरिंग रोड में सुमित पैलेस में चुपचाप बिहार के बच्चों को आर्किटेक्ट बना रहा है, कला की दुनिया में भेज रहा है। मुझे हुक हुआ कि काश अगर मैं प्रोफेसर राज चित्रकार से 1 साल पहले बैठा हुआ। मेरा जो पहला क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि एक विभूति, एक बिहारी इतना ऊंचा है जिसका पेंटिंग करोड़ों में बिकता हो, वो यहाँ क्या कर रहा है? वो विश्व के मानस पटल में क्यों नहीं है? वो बिहार के मानस पटल पे क्यों नहीं है? वो देश के मानस पटल पे क्यों नहीं है? ऐसा हमने क्या किया? ये जो सरकार है, हमने तो यही किया है, और यही एक वजह है कि ब्रेन ड्रेन होता है। जब हम ऐसे विभूति को सम्मानित नहीं करते, उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं देते, उनको तराशते नहीं, तो धीरे धीरे वो गुमनाम की जिंदगी में चले जाते हैं। मैं इनको पार्टी में इसलिए नहीं लाया हूं कि ये राजनीति करेंगे, इनको एमएलए एमपी बनने का, मंत्री बनने का शौक है। ये इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं इसलिए लाया हूं, जब मैंने इनसे आग्रह किया कि ये जब विदेश पढ़ाने जाएगी तो इनके साथ आईआईपी भी विदेश जाएगा। जब ये विश्व के ब्रिलियंट स्टूडेंट को कला के बारे में पढ़ा रहे होंगे, इनके साथ एक पहचान जाएगा, हमारी पार्टी की पहचान जाएगी, आईआईपी जाएगा। ये ही इज नॉट ओनली ए ब्रिलियंट प्रोफेसर, ये आईआईपी का एक बैनर लेके भी अपने साथ जाएंगे। ये जब हिंदी साहित्य के चमकता हीरा कोहिनूर कुमार विश्वास के साथ बैठेंगे तो आईआईपी की आइडियोलॉजी को उनके साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए प्रोफेसर राज चित्रकार को यहाँ मैं लाया हूँ, इनसे अनुरोध किया कि आप मेरे पार्टी में। आप समझिए, इनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट मुकेश अंबानी की बहू राधिका मर्चेंट का फैशन डिजाइन करती, वो डिजाइनर है। आप समझिए कि कितना करोड़ खाली कपड़ा डिजाइन करने में वो लड़का लिया होगा, और वो ब्रेन उस डिजाइनर बनाने में जिस इंसान का हाथ है वो प्रोफेसर राज चित्रकार है। बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टी है बिहार में जो इनके स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में डोनेट करते हैं, लाखों रुपया महीना डोनेट करते हैं। लेकिन आई मस्ट टेल टू प्रोफेसर राज चित्रकार, ये प्रोफेसर साहब, आईपी गुप्ता आपको अपने पार्टी में आपके स्टूडेंट डोनेट करेंगे उसके लिए नहीं लाए। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आप बिहार के एक नया हीरा, एक ब्रेन हब है। आप जहां जहां जाएंगे, या पीएचयू पढ़ाने जाएंगे, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाएंगे, ये भारत के एक लौटे प्रोफेसर है
जो कला में, फैशन डिजाइनिंग में पीजी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। ही इज द ओनली प्रोफेसर। मेरा लालच वहां जाके टिक जाता है प्रोफेसर साहब। अब मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरा गांव में जम्मू में गेनाडे एक गांव है, वहाँ मेरी बहुत करीब है, मेरी चचेरी भतीजी है, उसकी छोटी छोटी बच्ची है जो बड़ा बढ़िया चित्र बनाती है। वो किसी कॉलेज में नहीं गई है आज तक, लेकिन अपने मन से बनाती है। आईपी गुप्ता का फोटो बना देता है, प्रोफेसर राज का भी फोटो बना देगा। मेरा लालच वहाँ है कि वहाँ की गांव की एक छोटी सी बच्ची जो बैठे बैठे चित्रकार बनी हुई है, आपका सानिध्य मिलेगा, वो एक दिन विश्व में करोड़ों की पेंटिंग बेचेगी। मेरा लालच वहाँ है प्रोफेसर राज चित्रकार साहब। प्रोफेसर राज इनके एक इशारे पे भारत की बड़ी बड़ी पार्टियां इनको लेने के लिए तैयार है। वो सिर्फ इसलिए कि एक ब्रांड एम्बेसडर होंगे। राज चित्रकार जब ये दिल्ली के डिबेट में बैठेंगे, साहित्य इनके दोस्त, इनकी मित्र मंडली बहुत बड़े बड़े हैं। जब आप इनसे बात कीजिएगा, जब इनसे किसी विषय पे आप बात करें, तो आप सिर्फ सुनते रह जाएंगे कि आदमी बोलता क्या है। मुझे बहुत कम लोग प्रभावित करता है, बहुत कम लोग प्रभावित करता है, लेकिन जब इनके साथ टैलेंट हट पे बात हो रही थी, रिजर्वेशन कोटा की बात हो रही थी, स्टूडेंट